आपको पढ़ाया था टोटल सरफेस एरिया, बट ये फॉर्मूला याद करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा कुछ सवाल बन जाएंगे। 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये चारों दीवार और ऊपर का और नीचे का मिला के। एक एक चीज याद होना चाहिए। बताओ छत का एरिया क्या था? क्यूबॉइड का जो छत था उसका एरिया बता रहा है कोई? जल्दी बता। लेंथ इंटू ब्रेथ, वेरी गुड। और इधर साइड में क्यूबॉइड था, उसका एरिया क्या था? किसको याद है? किसको याद है? याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बताओ। तो हाइट है और बी है, गुड, B इंटू H। और नीचे जो एक था फ्लोर, उसका एरिया बताओ। फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब एक सामने वाला बच गया, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। चलो तो ऐसे अगर तुमको एक एक चीज आ रहा है तो पक्का ये चैप्टर जैसा हलवा लगेगा। दूसरा CA से चार दीवार इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तीन तीन नाम है इसका, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया फोर वाल, जो बोलना है बोलो। इसमें चार दीवार का एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो एक बच्चे को चमत्कार दिखाते हैं, देखो ध्यान से। 2H, आप एक काम करो, H को अलग कर दो, H को अलग कर दो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू H। बताइए ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? जल्दी से बोल दो क्या होता है? वेरी गुड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो जितनी बार मेरे से पढ़ोगे हम उतना नया फार्मूला सिखा देंगे तुमको। और कुछ याद नहीं करते हम तो कुछ याद नहीं करते, हम फार्मूला को समझते हैं और समझ के रखे भी हैं। देख लो चमत्कार दिखा देते हैं हम। ये देखो ये एक नया फार्मूला एनसीईआरटी पे, इस पे एक सवाल भी होगा और आपने बनाया भी होगा, पहले एक्सरसाइज में ही सवाल है। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया था, एरिया ऑफ फोर वॉल दिया है और हाइट गेट पूछ रहा था, ऐसा कुछ सवाल था, तो ये डिवाइड करके बन जाता था बड़े मजे में। ठीक है, तो ये हमने 2 इंटू एल प्लस बी को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिए। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ाया था बच्चों वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम का आपको हम एक ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं, किसी भी शेप का, सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं। बेस का एरिया इंटू हाइट याद करेंगे। बेस का एरिया अभी हम पूछे थे तुमसे, बेस का एरिया क्या होता है? LB और हाइट H है तो LBH। उसके बाद हमने आपको इसमें डायगोनल पढ़ाया था, डायगोनल, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल मतलब ये सबसे लंबा बंबू होता है जो उसके अंदर रख सकते हैं। कितना होता है बताइए? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, याद है साहब? उसके बाद हमने आपको रेट और कॉस्ट के तीन फॉर्मूले पढ़ाए थे। देखो कॉस्ट के तीन फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद होगा? एक रेट इंटू पेरीमीटर, एक रेट इंटू एरिया और एक रेट इंटू वॉल्यूम। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो रेट को देख करके पता चलता है। रेट में अगर पर के बाद मीटर है तो ये वाला, पर के बाद मीटर स्क्वायर है तो ये वाला, पर के बाद मीटर क्यूब है तो ये वाला। बस ये इतनी चीजें हम आपको सिखा दिए थे। उसके बाद हमने आपको सिखाया था नंबर निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज का संख्या निकालना है तो डिवाइड करना है पक्का। अब जिस चीज की संख्या निकालना है उसको नीचे रखना है। जैसे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए तो नीचे टाइल्स की संख्या, एक टाइल्स की बात करेंगे, मतलब नीचे होगा एरिया ऑफ वन टाइल्स, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ वन टाइल्स। अब आपको सोचना है कि टाइल्स के पास वॉल्यूम होता है कि एरिया? तो टाइल्स के पास तो एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम 3D फिगर के पास होता है। वॉल्यूम मतलब बीच में जगह, ऐसा कोई चीज क्लोज रहेगा तो बीच के जगह को वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे आप चेयर है आपके पास, बताइए चेयर के पास क्या होता है? चेयर के पास वॉल्यूम होता है कि उसका एरिया होता है? वॉल्यूम, एरिया, एरिया। चेयर के पास वॉल्यूम नहीं होता है। ऐसे चार लेग्स के बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम भी होता है। समझ में आ रहा? वॉल्यूम और एरिया किसके पास होता है? जैसे देखिए ये बोर्ड है तो ये बोर्ड के पास क्या है? एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। इसके अंदर कुछ सामान भर सकते क्या? नहीं ना, इसके अंदर कहां भर सकते यार? इसके सरफेस पर हम कुछ रख सकते, लिख सकते। जैसे हमारे पास टेबल है तो टेबल के अंदर वॉल्यूम है, देखो टेबल के अंदर वॉल्यूम, क्यूबॉइडल। ये रूम है, रूम के अंदर हम सामान रख सकते हैं, वॉल्यूम हुआ। ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी रख सकते हैं, वॉल्यूम है। डब्बा है, डब्बा के अंदर सामान रख सकते हैं, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम मतलब जिसके अंदर आपको सामान रख सकते हो उसके पास वॉल्यूम होता है। 3D फिगर के पास वॉल्यूम होता है, 2D के पास सिर्फ एरिया। तो इतनी चीजें हम आपको पढ़ा दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्यूब के बारे में। क्यूब, क्यूब की बात करें तो क्यूबॉइडल जैसा ही होता है। जैसे क्यूबॉइडल रेक्टेंगल से मिलकर बना है तो क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना है, बस यही फर्क है। क्यूब बच्चों स्क्वायर से मिलकर बनता है, क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है। देखो इधर ये 6 स्क्वायर है इसमें, तो इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं, बस इतना ही अंतर है। 6 स्क्वायर्स होते हैं बच्चों इसमें। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा 6 स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। सब साइड को आप ए मान लो, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तो इसके लिए लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों ए हो जाएगा।
बाकी सब इसमें भी सेम है। इसमें एज की संख्या 12 साइड, एज मतलब किनारे, 12 किनारे, 8 वर्टेक्स, सब सेम। बस सब एल बी एच की जगह ए ए, यानी जितने फार्मूले पढ़े हो आप उसमें एल बी एच की जगह ए ए रख दो, ए ए रख दो। टोटल ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखो इसमें ये एक क्यूब है, देखो ऊपर वाला एक क्यूब को हम कलर कर रहे हैं, तो एक क्यूब का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, एक क्यूब का। ऐसे ऐसे 6 क्यूब है तो 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 बार ए स्क्वायर। मान लो हम इसमें से एक को खोल दें तो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये सब दिमाग तो होगा ही आपके पास। अब सी एस ए की बात करें, मतलब 4 वाल की या लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 दीवार ऐसे ऐसे सब ए स्क्वायर है, बिंदास है इसमें। वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया भी ए स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, हाइट कितना ए यानी ए क्यूब। तो हमने तुमको एक बात बोला था कि वॉल्यूम में 3 लोग मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब टेक्निक बहुत काम आएगा। वॉल्यूम में 3 लोग मल्टीप्लाई होते हैं, एरिया में हमेशा 2 लोग होते हैं। एकदम दिमाग में डालो इसको, बहुत काम आएगा आगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई ऐसे ही देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3a स्क्वायर। 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा लेकिन a बाहर आ जाएगा, 3 रूट टाइम्स ऑफ a। तो बस क्यूब में इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसके कुछ बेहतरीन सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं, चलिए आप नोट कर लीजिए। अच्छा पेरकंडे है क्या, चलो सही था आपका, बाकी सबका गलत है, बट अच्छी बात है आपने ट्राई किया है, बढ़िया है। आप कोशिश करते रहे, कभी ना कभी तो बनेगा। अब आपसे क्या गलती हुई है हम लोग देखते हैं। देखिए 3 क्यूब है, तो हम 3 क्यूब बना लेते बच्चों। देखिए ये 3 क्यूब है बच्चों, थोड़ा समझेंगे इसको। तो ये 3 क्यूब है बच्चों, बराबर है। ओके, अब एक बच्चे ने क्या किया, देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, बाहर कितना इसका सतह है। थोड़ा देखो, ये सामने लंबा हिस्सा है, ये लंबा सा है, ये दिख रहा है लंबा, फिर ऊपर लंबा, फिर उधर लंबा, और इधर साइड में, और ये 2 साइड हो गया। हाँ ये 2, फिर 2 4, समझ में आया। और ये सामने पीछे 2 2 4, ऊपर नीचे 4, और ये इधर, ये लेना है। अब एक बच्चे ने क्या किया, 3 क्यूब का लेके प्लस किया। भाई जब तुमने 3 क्यूब का लिया तो ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट का भी एरिया आ गया ना, बट इसकी तो जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, कितना सतह आपको दिख रहा है बाहर से, कितना चीजें दिख रहा है। भाई हिंदी में बात करो ना यार, इंग्लिश में ही बच्चों को प्रॉब्लम होता है। सतह, और हम तुमसे पूछे ये जोड़ा हुआ है, बताओ इसके सतह कितने हैं, तो कोई बता देगा ऊपर, सामने, इधर इधर। सतह तो समझता है ना भाई, ऊपर के लेयर, परत। तो अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत बेवकूफ हो, और क्या बोले। देखिए ये जॉइंट है, ये जॉइंट का तो आएगा नहीं ना, चिपक गया, इसको कैसे देखोगे तुम, ये तो चिपका हुआ है। अगर तुम क्यूब का लेके प्लस करोगे तो ये जो जॉइंट पे एरिया है वो फालतू फोकट तुमने ऐड कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया, 2 बार तुमने ये 2 फालतू, ये 2 फालतू गया तुम्हारा, इसीलिए आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्यूब क्यूब को जोड़ के क्यूबाइडल बन रहा है, तो यही देखो, तो ये 5, ये 5, ये 5। तो देखो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5 5 5 यानी 15 सेंटीमीटर। ब्रीथ मतलब होता है मोटाई, देखो ये है ब्रीथ, इसको ब्रीथ बोलते हैं। ब्रीथ कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। और हाइट ये है, हाइट कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। बस फिर बनती थी इजीली सवाल, टीए से निकालना था टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, बच्चा कंफ्यूज होता है टीएसए की सीएसए। भाई क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, आपको हम एक डब्बा दे तो कौन कौन सरफेस की बात करोगे, पूरा डब्बा का तो सारा सरफेस हम देख सकते हैं, उठा पुठा के, समझना, सारा सरफेस हम देख सकते हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जिसका हम ऊपर नीचे नहीं देख सकते, तो उसका सिर्फ कर्व की बात होगा। जैसे एक पिलर है मेरे रूम में,
पिलर देखोगे तुम्हारे घर में बना होगा। आप बताओ, हम बोले कि पिलर को पेंट करना है, तो क्या पिलर को आप यहां ऊपर पेंट कर सकते तोड़ के, ऐसे ये स्लैब पे चिपका होता है, उखाड़ के पेंट करोगे क्या? नीचे जमीन में जो था उसको उखाड़ के करोगे? नहीं, उसका ऊपर और नीचे पेंट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, तो वहां पे कर सकते। ये सोचना है आपको, इतना ही सी चीज सोचना है, इतो सा चीज कि आपको कौन सा चीज दिखेगा, किस चीज को आप पेंट कर सकते हैं। जब भी आपको सरफेस एरिया की बात आए तो आप सोचना कि आपको हम पेंट दिए, ब्रश दिए और सोचो पेंट करने बोले तो तुम कितना पेंट मार सकते हो? 4 दीवार, छत, फ्लोर सब मार सकते क्या? तो सब ले लो। नहीं मार सकते, जितना मार सकते उतने की बात करो। तो अब आपके पास एक डब्बा हम दे दे ऐसे जोड़ के, बोले पेंट करो, तो तुम चारों तरफ से कर दो, तो भाई डब्बा हाथ में उठाएंगे पेंट मार देंगे चारों तरफ से, क्या टेंशन है? तो देखो टीएसए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, और आंसर 350 आएगा, जिसका भी आया था सही था। अब वॉल्यूम तो L इंटू बी इंटू एच, ये आपका काम है करना, मेरा काम नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 15 इंटू 5 इंटू 5 25 कितना आ रहा है इसका बताओ आंसर बच्चों, इसका आंसर कितना आया? इसका तो आंसर बताओ यार कितना आया? आप सब ध्यान रखते तुम लोग, फटा नहीं बोलते। वॉल्यूम किसी ने नहीं निकाला? इतने दिन में ना हम कर लिए रहते, पता है, तुमसे पूछ के भी मेरा जवानी खराब होता। ये सवाल बना लिया किसी ने, हमने अगला सवाल लिख के रख दिया था ताकि जो बच्चा करने वाला है करेगा। नीचे के सवाल में क्या दिया है मेरा, इसमें टेक्निक काम आ जाएगा। देखो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 9000, जो जो दिया है देखना एकदम, जो करीब बच्चा है मेरी बातों को ध्यान दे। कॉस्ट दिया है 9000, पढ़ाई में करीब, पैसे में नहीं। हाँ, रेट ऐसा होता है, रेट पे ध्यान दो, रेट ही पूरी कहानी बता देगा। रेट इक्वल टू 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार की बात किया है। हमें तुमको बोला था कि फार्मूला लग तो जाएगा, लेकिन तुमको यह सोचना होगा कौन सा एरिया। तो यहां से 4 दीवार की बात किया तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकलेगा। चलिए, तो आपके पास कॉस्ट के 3 फार्मूले थे, उसमें से कौन सा फार्मूला काम आएगा? तो कॉस्ट इक्वल टू रेट इंटू एरिया वाला काम आएगा। कैसे पता चला एरिया? मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे काम आ रहा है मीटर स्क्वायर, देख के आपको यहाँ पर एरिया काम आएगा। अब एरिया में अपने मन से लगा लेना, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो चाहिए जो, तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, पता करिए कौन सा एरिया। 4 दीवार, यहां जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल। इतनी बातें समझ में आई तो हाँ बोलो, आई कि नहीं आई जल्दी बताइए। कॉस्ट के आपके पास 3 फार्मूले हैं, रेट इंटू पेरीमीटर, रेट इंटू वॉल्यूम। वो डिपेंड करता है यूनिट पे, यूनिट मीटर स्क्वायर देखे हम समझ गए, रेट इंटू एरिया लगेगा फटाक से। बस इसमें जो जो पता है वैल्यू टपकाओ, आंसर पाओ। ये कॉस्ट का वैल्यू पता है 9000, रेट का वैल्यू पता है 6, एरिया ऑफ 4 वॉल यहां से हम निकाल ले जाएंगे। चलो अच्छी बात है, निकाल लो। तो 9000 को 6 से डिवाइड कर दें, कितना आ रहा है कि हो 1500। एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया। चलिए, लेंथ ब्रेथ दिया है और हाइट पूछा है, तो मैंने कोई फार्मूला याद आ रहा, मेरे को एक फार्मूला आ रहा, सवाल बन गया एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला होता है 2HL प्लस बी। झाला, सवाल हो गया खत्म। एरिया ऑफ 4 वॉल दिया है, यहां रख दो, जो जो वैल्यू होता है वहां रख दिया जाता है। 1500, 2 इंटू एच पता नहीं है, और एल भी दिया इन्होंने, एल है 25 और बी है 5, दिख रहा है ना, 25 5, तो ये हो गया 30। ये डिवाइड कर दो, 1500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30। देखो हम मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि डिवाइड करना ही है तो मल्टीप्लाई क्यों किया जाए, काटना है ना। देखो तो ये कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 5 जा 50 50, और ये कट गया 25। तो बहुत बहुत बधाई हो उन सभी बच्चों को जिसका 25 आंसर आया था। यू आर डूइंग गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आप बनाए, हम देखते हैं आपसे बनता है क्या। टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। देखो बच्चों कितना आसान है क्वेश्चन। बोल रहा है 2 बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट तो दिया इन्होंने। 5% एक्स्ट्रा पेपर चाहिए। किसका 5%? देखो यहां पर 5% ऑफ टीएसए, मतलब टीएसए निकाल के 5% एक्स्ट्रा कर दो, एक्स्ट्रा चाहिए और उसको फोल्डिंग करने के लिए।
यहां एक नया टेक्टिक्स दिखा तुमको, 4 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर। ये देखो, इसको समझते हैं हम लोग, स्टार लगा दो यहाँ पे कि रेट जो है, ये रेट जैसा तो नहीं लग रहा, रेट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये कहां है सर? तो कभी भी ऐसा दिख जाए, देखो हम बता दे रहे हैं, जो जो चीजें अच्छी हम लेके आ गए हैं सब, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स, मतलब सारे छोटी छोटी चीजें कवर कर दें। ऐसा रेट बहुत बार दिखेगा, 2 रुपया 100 का, 5 रुपया 50 का। अबे यार क्या है ये भाव है कोई? सर हम बाजार गए, पूछे कैसे बेच रहे हो, बोले 5 किलो का दाम 20 रुपया। अरे 1 किलो का बताओ यार, ये 5 किलो क्या बता रहे हो, पका रहे हो मेरे को, हमको निकालना पड़ेगा डिवाइड करके। कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। तो क्या करोगे आप, ध्यान रखो, आपको चाहिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां जो भी नंबर लिखा है उससे डिवाइड मार देना। फिर से रेट ऐसा होना चाहिए, पर में होना चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेट ऐसा ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो करो, यही सिखाने हम आए हैं। नहीं सीखे तो क्या मतलब है हमारे आने का? रेट रुपीस को डिवाइड कर देंगे, यहां जो भी नंबर होगा, 100 होगा तो 100 से, मतलब ये सेंटीमीटर के सामने 1 होना चाहिए, सेंटीमीटर के सामने 1 होना चाहिए। दूसरा अगर नंबर दिखे, फटाक से डिवाइड मार दो। बाजार गए हमने, उसने बोला कि 50 रुपया 5 किलो, हमको चाहिए 1 किलो का, तो 50/5 आ गया 1 किलो का। यहां का नंबर 1 करना है, डिवाइड करो। क्लियर हो गया? तो ऐसा रेट हमको चाहिए भाई, ऐसा चाहिए। ओके, अब 250 बॉक्स है, दोनों 250 है, तो अलग अलग जो निकाल रहे हो टाइम वेस्ट कर रहा है। जो बच्चा अलग अलग कर रहा है, इसको अलग, इसको अलग, 250, इसका 250, इसका 250, अरे बाप रे, तूने टाइम खा गया पूरा। थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो x का भी 250 से मल्टीप्लाई किए, y को भी 250 से मल्टीप्लाई किया, बाद में प्लस करने वाले हो। अरे बेवकूफ हो, मैथ पढ़ते हो तो क्यों नहीं x प्लस वाई करके डायरेक्ट 250 से इंटू मार दो। अगला अगला 5% एक्स्ट्रा हमको करना है, x में भी 5% करना है, y में भी 5% करना है, तो क्यों नहीं हम x प्लस वाई करके डायरेक्ट 5% कर दें? क्या आपने ऐसा किया है? ऐसा आप बोल के बताओ, क्या आप अलग अलग 250 से मल्टीप्लाई किए हो, क्या आप अलग अलग 5% निकाले हो, क्या आप ऐसे किए हो? बताइए आप किस कैटेगरी में हैं? शर्माओ नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, बताओ, हम बस जज करना चाहते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। बताइए बच्चों, कैसे किया आपने? जल्दी बोलो, टाइम हो जाएगा नहीं। अलग अलग किए, देखिए तो ज्यादातर लोग ऐसे, अब 5%, 5% एक एक का किए, दोनों का साथ में। हाँ, तो ये करोगे तो टाइम बचेगा, अगर ऐसे करेंगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है हमको? टीएसए की बात किया, क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करो, दोनों का टीएसए निकाल के प्लस कर दो पहले। चलो, द टीएसए ऑफ बोथ बॉक्सेस, ये छोटी सी बात है। तो दोनों का टीएसए निकाल लेते हैं। 2LB, देखो इसका LB दिया है ना, 25 इंटू 20 प्लस BH 20 इंटू 5 प्लस HL 5 इंटू 25, ये पहले का आ गया। फिर दूसरे का भी निकाल लो, 2LB, ये है 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। टीएसए ऑफ बोथ बॉक्सेस, ध्यान दे जाओ, दोनों बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, दोनों बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ऐसे प्लस कर लो। तो 25 इंटू 2, 25 का डबल 50 यानी 500, 20 पचे 100 और 25 पचे कितना होगा 125। 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है बच्चों? 180 क्या? जल्दी बताओ, 15 इंटू 12 कितना है? 12 पचे 60, 15 पचे 75। चलिए इसको प्लस कर देते हैं। 2 भी चाहो तो कॉमन ले, मेरा टेक्निक कॉपी नहीं करे, डोंट कॉपी माई टेक्निक। अगर समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना। जैसे फिल्म के आगे लिख के आता है ना कि सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, और आपको समझे तो ठीक। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार कर लेंगे। 500, 600, 775, 725। और देखो यहाँ 5 हो गया, 13, 13, 8 से 14, 14, 21, 2,
और 2 और 1 3 सही है क्या बच्चों? थोड़ा चेक कर लो, मेरा प्लस करना। इसको प्लस कर लो, 5 5 0 2 और 3 8 4 7 3 10, इसका डबल कर लो तो 2 0 8 0, इतना आ गया बच्चों टीएसए। अब चलिए अब 5% एक्स्ट्रा करते हैं, तो 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, मतलब 2080 प्लस 5% ऑफ 2080, प्लस करोगे ना भाई, ऐड करोगे, करो 5% इसका निकाल के ऐड कर दो, 2080। समझ में आ रहा है? इतना खड्डा लगना चाहिए और 5% लगेगा और इसमें प्लस होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको निकाल के छोड़ देते हैं, गलत। तुमने ये बताया कि कितना एक्स्ट्रा खड्डा लगेगा, ये प्लस तो नहीं किया भाई। तो कितना आ रहा है बताइए? 5% यानी 5/100 इंटू 2080। मेरा टेक्निक पसंद आ रहा है क्या तुम लोग को? देखो 2080 हम कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा 1। देखो नहीं पसंद आए तो आप जैसा करते हैं आपको अपना सलामत, मुबारक, आपका टेक्निक। यहाँ 5 से काट लो, यहां से यहां नहीं काट सकते, बीच में प्लस है, यहां काट सकते हो, मल्टीप्लाई है। ये 21 जा 20 प्लस 1 21, 2080 21/20 20 2 से 2 काट लो, 0 से 0, 2 से काट लो 104। अब 104 इंटू 21 कर ले, 104 इंटू 21 कोई करके बता रहा है क्या मेरे लिए? तो 2184, क्या आपका यहां तक सही था? क्या आपका यहां तक सही था? तो हम कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आपका से इतना आया तो बताइए। अब बताइए इतना खड्डा लगेगा, एक में इतना खड्डा लगेगा, 250 है। कोई बोला नहीं सर 500 है। अरे यार दोनों 250 250 प्लस किया ना हमने, तो कॉमन है ना, x में 250 y में 250, 250 कॉमन, 500 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 250 कॉमन है, ठीक है? ओके बच्चों, 1 मिनट थोड़ा मोबाइल दे दो। हाँ भाई टाइम आती है। तो देखो 250 250 कॉमन हो गया, तो वो ठीक है। हाँ आओ, अब बताओ क्या बचा है? 5% एक्स्ट्रा कर दिए, अब 250 से इंटू करना बचा है और फिर ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्स के लिए 250 से इसको मल्टीप्लाई। तो ये 250 तुम बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर किसी ने बाद में किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी चलता 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 चलता। हमने पहले कर लिया। अब बताते हैं कॉस्ट। देखो रे कॉस्ट ध्यान दो, कॉस्ट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यूनिट देखो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी बोलो। रेट इंटू बोल लेना सब, रेट इंटू कौन सा एरिया? बापा हमने बताया एरिया में अपने मन से जोड़ो, कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। तो रेट हो गया, रेट कितना है? वो रेट है 4/1000, 1000 है ना? हाँ, और इंटू 250। तो मेरा पेशेंस देखो, हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ज्यादा, घिस यहां करना मजबूरी था। क्यों मजबूरी था? क्योंकि प्लस है, बिना प्लस के आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हमने किया। ये कट रहा था तो काट दिए, ओके। अब यहां नहीं किए हैं, क्यों? हमको पता है कट जाएगा, टेंशन नहीं। जब किसी चीज को डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लाई करना मूर्खता होता है। 250 से 1000 4 बार में गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर 2184 ही है। क्या बात है, आया था आपका आंसर? किसने बोलो 2184 किसका आया था? तो देखो ये सब कट गया, देखो फालतू मल्टीप्लाई। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई किए हो तुमको अफसोस आ रहा होगा खुद पे। देखो ये 250 इंटू किए तो कोई पतला नहीं है। ये देखो ये इससे कटा, 4 से 1000 काटो 250 आएगा, 250 से 250 कट जाएगा, जैसे भी काटना है। 250 से इसको काट लो 4 से 4 कर दो, आंसर 2184 ही था। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन आपने कर लिया क्या? कोई बच्चा है जो नीचे वाला क्वेश्चन कर दिया? ये नंबर वाला सवाल है, हमने नंबर वाले के लिए आपको ट्रिक भी दिया था, बताइए कर लिए क्या बच्चों? बोल रहा है कि फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का पेरीमीटर है
पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दिया है 250 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स दिया है बच्चों 15,000 और रेट दिया है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर। फाइंड हाइट। कितना आसान है, कितना आसान है, ओ गॉड। देखिए सबसे पहले आप रेट और कॉस्ट को देखिए और बताइए रेट में का यूनिट देखिए और बताइए हम लोग कॉस्ट का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जल्दी बताइए, बताइए बच्चों। पेरीमीटर लगाएंगे भैया, नशे में तो नहीं हो, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो पेरीमीटर लगाएंगे। देख रहा है यही बच्चे हैं गलत बोल रहा। रेट इनटू एरिया, किसका एरिया, किसका एरिया, क्वेश्चन पढ़ो, किसका एरिया, किसका एरिया, कॉस्ट किसका है उसी का एरिया होगा। पेंटिंग ऑफ वॉल भाई, वॉल, हॉल कहाँ लिखा है, वॉल लिखा है तो हॉल बता दो, एरिया ऑफ वॉल्स होगा। तो अब रेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट कर लो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट कर लीजिए तो एरिया आ जाएगा। कॉस्ट का वैल्यू कितना है 15,000 और ये है 10, तो एरिया ऑफ वॉल्स आ जाएगा। जो 0 से 0 कट गया, 1500 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ मीटर है, दिख रहा है, रुपीज से रुपीज कट गया, मीटर में आंसर आ गया। अब बताओ, अब हम लोग को ये तो निकालना नहीं है, हाइट चाहिए, तो अब एरिया ऑफ वॉल्स का फॉर्मूला बताएंगे आपको, बताइए एरिया ऑफ वॉल्स का फॉर्मूला बताएं, बताओ। इसको हमने एक और टेक्निक से फॉर्मूला पढ़ाया था, बताइए 2l प्लस बी को अलग कर दो और इंटू एच। बताइए 2l प्लस बी को क्या बोलेंगे, तब बताओ यार, सब तो बताया फिर भी नहीं बन रहा बोलता। ये हो गया पेरीमीटर, यानी ये डिवाइड कर दो तो हाइट आ गया, बन गया, कर लो। एरिया पता है, ये एरिया है, देखो पेरीमीटर पता है, डिवाइड कर दो, आंसर। चलिए कर लीजिए, बताइए बच्चों। तो पहले साइड ए माने थे, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 50% साइड बढ़ा दिए, तो क्या करेंगे 50% बढ़ाने के लिए, जल्दी बोलो। वेरी गुड, a प्लस 50% नहीं, 50% ऑफ a, किसका परसेंट भाई, ये तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे सिर्फ 50%, तो नहीं a प्लस 50/100a, 51 जा 50, 2 जा, यानी आ गया आपको a प्लस a/2, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2a प्लस a, समझ रहा है, ये 2a हो गया प्लस a, 3a/2, ये नया साइड हो गया। तो नया सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 3a/2 का स्क्वायर। समझ में आया, सरफेस एरिया चेंज कर दिया हमने, साइड चेंज हुआ तो सरफेस एरिया भी चेंज होगा। फिर हम लोग माइनस करके इंक्रीज निकालेंगे, पहले हमको इंक्रीज चाहिए, अपॉन शुरुआत का वैल्यू इंटू 100, वो देखो फॉर्मूला लिखा वहां पे। तो पहले सरफेस एरिया इतना था, बाद में इतना, इंक्रीज पता चल ही जाएगा। तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया तो 2 हो गया, ये कट गया तो 3 हो गया, 9 3 जा 27a स्क्वायर बाई 2। अगर आप पॉइंट पे बना लोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 13.5a स्क्वायर।
पहले सरफेस एरिया था 6, अभी हो गया 13.5। बताइए बच्चों इंक्रीज कैसे निकालेंगे? क्यों इंक्रीज निकाल रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज के लिए इंक्रीज चाहिए। कोई बताओ बच्चों इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? क्या किया जाए? इंक्रीज कितना होगा बताइए, क्या पता चलेगा, कैसे निकलेगा? जल्दी, कौन से फार्मूले से? इंक्रीज फार्मूले से थोड़ी निकलेगा, वो फार्मूला परसेंटेज इंक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए नहीं है। इंक्रीज निकाल के वहां रखना पड़ेगा, इंक्रीज को कैलकुलेट करके उस फार्मूले में रखना है। इंक्रीज बहुत दिमाग कम है भाई। कोई भी चीज पहले 6 में, पहले 6 रुपए में कोई सामान मिल रहा है, बाद में सारा 13 रुपया हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ हम पूछेंगे तो फार्मूला से निकलेगा। सिंपल सा दिमाग है, बताओ यार। फिर वो बोल रहा है फार्मूला लगा, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 6 6 12 13, 7.5 चाहिए क्या? अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वो फार्मूला परसेंटेज इंक्रीज के लिए। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, ऊपर रखेंगे हम लोग इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जिसका परसेंटेज निकाल दे ऊपर, नीचे रखेंगे इनिशियल शुरुआत का सरफेस एरिया इनटू 100। तो बताइए इंक्रीज कितना हुआ है सरफेस एरिया में? इसका माइक चालू हो गया रे। 7.5, इसका माइक चालू था। सेवन पॉइंट फाइव ए स्क्वायर। तो टीवी चला के पढ़ रहा है घर में, यहाँ तक आवाज आ रही है। बताओ कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? मूर्ख बना रहे हैं खुद को भी, पेरेंट्स को भी। यहाँ आवाज आ रही है टीवी का। 7.5 ए स्क्वायर। और इनिशियल बताइए शुरू में कितना था सरफेस एरिया? बताओ बच्चों। 6a स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब आप ये सब सॉल्व कर लो। 7.5 बाई 6, पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, ये 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया। 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 125%। 125% बढ़ेगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आपने बनाया नहीं है इसीलिए ऐसी बात हो गई आपके साथ। सेम क्वेश्चन आप देखोगे ऑप्शनल के थर्ड क्वेश्चन में, डायमीटर बढ़ाए वहां पे, यहाँ पे हमने साइड बढ़ाया, वहां पे डायमीटर बढ़ाया स्फीयर का। चलिए आपको ट्राई करोगे क्या? देखते हैं आप ट्राई करते हैं क्या। फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और है, हम लोग ऐसा ट्राई कर लेते हैं। अभी तुमको करना है, हम नहीं करेंगे। क्या करना है? पहले फार्मूला जो लिखना है लिख देना है, उसके बाद बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद जो नया साइड आएगा फिर से वही निकालना है, फिर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो निकालो और बस बन जाएगा। जो क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इन, नहीं भैया बौरा गए हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो सेम ही बनेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम। डिक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू कम आएगा, ये वैल्यू ज्यादा आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले 6 था, 6 से कोई चीज बढ़ गया तो ज्यादा आएगा। अब हम बोले घट गया तो 6 से कम आएगा, तो कितना घट गया तो भी माइनस करो, बड़े में से छोटा, फिर फॉर्मूला यही रहेगा। कहाँ माइनस करोगे? हमने यहाँ प्लस कहाँ किया है? यहाँ भी तो माइनस ही किए हैं, यहाँ प्लस कहाँ किए हैं? कितना बढ़ा कितना घटा बस पता चल के यहाँ से बना लेना। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर इंक्रीज हो गया, नहीं डिक्रीज हो गया, सॉरी, डिक्रीज बाई 25%। देखते हैं कौन बनाता है। फाइंड परसेंट डिक्रीज इन सरफेस एरिया।
असली विद्यार्थी होगा जो बना देगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कराया गया है। आप अगर बना दिए तो यू आर ग्रेट। तो रास्ते में बनाते बनाते बता देना। देखो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर डिक्रीज बाय 25%, घट गया। देखना ध्यान से थोड़ा सा। तो मान लो पहले रेडियस कितना था, आर। तो बताइए सरफेस एरिया आपको बात किया, तो जो पहले है पहले निकाल लो। सरफेस एरिया बताइए कितना होगा शुरुआत में। इसको शुरुआत का बोलते हैं हम लोग। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ गुड, ये पहले था। अब देखो डायमीटर 25% डायमीटर घट गया। इधर ध्यान दो, 25% डिक्रीज, घट गया। तो नया रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो बताओ रे सात्विक, कैसे निकाला तूने न्यू रेडियस? क्या करेंगे? पहले आर था, अब आर में प्लस करोगे कि माइनस करोगे? डिक्रीज है तो बताइए। माइनस, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास होगा। हम बताया नहीं बताया। डिक्रीज मतलब माइनस, आर में से कम हो गया। कितना कम हो गया? 25% ऑफ आर कम हो गया। तो आर माइनस 25/100 इंटू आर। ये 25 1 जा, ये 4 जा, ये आ गया आपको आर माइनस आर बाई 4। आर इंटू 1 आर ही होगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 4r माइनस आर अपॉन 4। 4r में से आर गया 3r अपॉन 4। ठीक है बच्चों, ये नया रेडियस आ गया। नया रेडियस आ गया तो नया सरफेस एरिया भी आएगा। सरफेस एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस था 3r/4 और उसका स्क्वायर करना था। तो 4 पाई 3 का स्क्वायर 9r²/16। 4 से कट जा रहा था 4 बार में, नहीं काटते तो अच्छा रहता था, 4 पाई कॉमन आ जाता था। नहीं जाने तो काट लिए तो क्या आ रहा है 9 पाई r²। देखो हम पाई का भी वैल्यू नहीं डाले हैं, बाद में डालेंगे। डालना भी मत, पाई कट जाएगा। अब बताइए, पहले सरफेस एरिया इतना था, बाद में इतना हो गया। हमको क्या निकालना है? परसेंट डिक्रीज। तो हम डिक्रीज निकालेंगे। सरफेस एरिया कितना कम हुआ? तो देखो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। कम हुआ मतलब ये कम होगा। देखो ना यहाँ पे नया रेडियस कम है, रेडियस कम हुआ तो सरफेस एरिया भी कम होगा। ऐसे भी तुम चाहो तो इसको पॉइंट में बना लो। देखो 4 से 9 को डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग, और ये 4, तो ये ज्यादा है। तो इसमें से यही हम शुक्ला जी को सिखा रहे थे कि ये ज्यादा होगा डिक्रीज में, इंक्रीज में ये ज्यादा होगा। अपना दिमाग लगाइए। कोई चीज बढ़ गया तो ये आंसर ज्यादा, कोई चीज घट गया तो फिर ये कम। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 जा 16 पाई r² माइनस 9 पाई r² डिवाइडेड बाई 4। 9 में से 16 गया, कितना बचेगा बताइए? 7। ठीक है ना? 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7 आएगा। 7 पाई r² बाई 4। अब बनाएंगे हम लोग परसेंट डिक्रीज। परसेंट डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर लिख लेंगे ऊपर लिख लेंगे डिक्रीज, ऊपर लिख लेंगे डिक्रीज ऑफ सरफेस अपॉन में इनिशियल सरफेस एरिया इंटू 100। तो बताइए डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? यह है डिक्रीज 7 पाई r²/4। देखो हमने पाई नहीं रखा है क्योंकि इनिशियल जब रखते हैं तो कट ही जाता है ना। और शुरुआत का है 4 पाई r²। r² से r², पाई से पाई कट गया, इंटू 100। अब क्या बचा यहाँ पर? ध्यान दो, यहाँ बचा 1/4 और डिवाइडेड में 4/1। देखो ये मेन डिवाइड का साइन है। बच्चे यहाँ बड़ी कंफ्यूज होते हैं किसको पलटा जाए किसको नहीं। तो मेन फ्रैक्शन कौन है? ये, इसके ऊपर एक फ्रैक्शन, इसके नीचे। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये काटना नहीं।
कैसा हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100, 4 से इसको काट दिए 25, 25/4, 25/4 किसी का आंसर आया था? इतना नहीं आया था, सब बेवकूफ है। 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 6.1 सही है नहीं 6.25%। क्या आपका आंसर आया था? नहीं आया था। चलिए, क्या नीचे वाले सवाल आप बना सकते हैं जो लिखा है? एक बार आप, बाप रे बहुत टाइम बाद करे यार तुम लोग मेरा। देखो बच्चों, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप एक फार्मूला, वॉल्यूम से बनता है क्वेश्चन, वॉल्यूम है क्योंकि पानी वानी की बात किया, वॉल्यूम। इस सवाल को बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। देखना, इन सभी सवालों में एक क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन रहता है कि एक कैनल है। कैनल मतलब नहर होता है या पाइप हो सकता है। देखो, नहर से पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, तो ये जो नहर है वो क्यूबॉइडल हो सकता है। ये देखो, ये पाइप है, इसको आप पाइप बोलो या आप इसको कैनल बोल सकते हो, ठीक है। और ये पानी गिर के काय में भी आ रहा होगा, खेत में, जमीन पे, आसमान में, कहीं भी पानी आ रहा होगा। या हो सकता है पाइप से पानी गिर रहा हो, ऐसा पाइप। अगर पाइप लिखा है तो पाइप गोल होता है। तो यहाँ कैनल लिखा है, कैनल मतलब नहर, नहर चौड़ा होता है। आपने देखा होगा सीमेंट का नहर बना होता है गांव में, ऐसे उसके बाद लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। ये इसका लेंथ है, ये इसका बी है, सॉरी ये इसका एच है और ये इसका बी है। समझ लेना ध्यान से बच्चों। ये पाइप है, पाइप में ऐसा सर्कल होता है, इस सर्कल के पास होता है रेडियस, सर्कल के पास रेडियस होता है, ठीक है, ये सर्कल है। तो पाइप के केस में यहां पर गोल सर्कल से पानी गिरता है। पाइप रहेगा तो सर्कल से पानी गिरेगा, टंकी में गिरेगा, खेत में, नदी में, काय में भी गिरेगा। और कैनल जब रहेगा बच्चों, तो कैनल रहेगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। कैनल ऐसा रेक्टेंगुलर रहता है। कैनल जो रहता है, कैनल बस लिखो इसको, कैनल जो रहता है वो रेक्टेंगल में रहता है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बोलो। और पाइप ऐसा रहता है, सिलेंडर रहता है, लेकिन हम लोग सिर्फ सर्कल को देख रहे हैं, सामने का हिस्सा देख रहे हैं उसका। इससे फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, जितना पानी यहां से गिर रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। मतलब जहां से पानी गिर रहा है पाइप का, उसका एरिया, उसके मुंह का एरिया, मुंह का क्रॉस सेक्शन, याद रखो क्रॉस सेक्शन मतलब उसके माउथ का एरिया, इसको माउथ समझेंगे, इनटू रेट, रेट मतलब स्पीड, क्वेश्चन में दिया रहता है, ये देखो दिया है, इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आप सोच रहे हो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, जी नहीं, बहुत छोटा फॉर्मूला है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं। देखो, वॉल्यूम इक्वल टू आर्ट, ART, क्या बात है, कला। ये फॉर्मूला याद रखना एक कला है ये फॉर्मूला याद रखना एक कला है, हो गया याद। वॉल्यूम इज आर्ट, आर्ट देखो एरिया, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। याद हो गया क्या फॉर्मूला? चलिए अब देखिए, कभी कभी इस क्वेश्चन में ये जो वॉल्यूम लिखा है इसको तोड़ना पड़ता है। आपको हमने बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों दो होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, ध्यान समझना, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट। ये दोनों वॉल्यूम के ही फॉर्मूले हैं। क्या आपको ये याद है? क्या आपको याद है कल हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ाया है? तो बताया हमने कि वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट भी लिखा था। आपको ये सारी बातें पता है क्या? बताइए, पता है कि नहीं पता है? तो देखिए, जिसको भी पता हो तो पक्का ये सवाल कर ले जाएगा। फॉर्मूला हमने बता ही दिया। अब इस सवाल में, इस फार्मूला को लगाने से पहले एक सावधानी है। सावधान, यानी लिख दे रहे हैं सावधान प्रार्थना के लिए। क्या सावधान सर? तो सावधानी ये है, इस फॉर्मूले में यूनिट सेम होना चाहिए। देखो, हम यहाँ सावधान इंडिया कर रहे हैं तुमको। जो जो बातें हम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि समझदार बच्चे तो एक बार में पकड़ लेते हैं। जो बेवकूफ कैटेगरी के कुछ बच्चे हैं, वो क्या होता है, जितना भी हम पढ़ा ले वो गलती ही करेगा। हम 8 साल से इस फॉर्मूले को पढ़ा रहे हैं, सवाल को बनवा रहे हैं, बट हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा, हम चाहे 50 बार भी पढ़ा ले, 51वां बार जब हमको 51 टाइम्स उस क्वेश्चन को हम कराएंगे ऐसे वाले, तो गलत कर देगा। अब बताओ, ऐसे बच्चों का कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई इलाज नहीं है। आप ध्यान से समझिए, नहीं तो सावधान लिख रहे हैं, हम सब बताते हैं। मैं हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, हमको पता रहता है बच्चा क्या गलती कर सकता है, वो सब हम लिख देते हैं। सावधान क्या है कि सबका यूनिट चेक करें, सबका यूनिट्स जो होना चाहिए सेम होना चाहिए।
बस यहीं पर सवाल फंसा देता है, यही चीज सवाल फंसा देता है। ये सब फार्मूला सबको आता है, ये फंसा देता है। बेवकूफ बच्चे यही ध्यान नहीं देते और सब गलत कर देते हैं, पूरे गलत कर देते हैं, छोटी सी गलती करके पूरा नाश कर देंगे। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए वाटर इन ए कैनल, ये कैनल है 30 मीटर वाइड, ये वाइड मतलब क्या दिया है ब्रेथ, बी 12 मीटर डीप, डीप मतलब आपको पता होगा गहरा, गहरा मतलब क्या है ये हाइट, वेरी गुड हाइट, वेरी गुड हाइट। फ्लोइंग विथ वेलोसिटी, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेट कुछ भी ऐसा लिखा रहा, आप इसके यूनिट को पकड़ो, यूनिट में देखो पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, ये है रेट। रेट को पकड़ने का आइडिया बता दे, पर लिखा होगा उसमें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ। हाउ मच एरिया, एरिया पूछा गया है। देखिए इरिगेटेड, कितने दूर पानी पटेगा, कितने दूर सिंचाई होगी, इरिगेटेड सिंचाई 30 मिनट टाइम। 9 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, कोई बता सकता है ये क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर खड़ा पानी, बताइए क्या दिया है, एनीबॉडी है क्या दिया, तो मेरे को पता है रुका पानी, तो रुका पानी कहाँ फार्मूला में कहीं रुका पानी आता है क्या, तुम ऐसा बोलो जो हमको फार्मूले में भरने के काम है, हिंदी हम थोड़ी पूछ रहे हैं। 9 सेंटीमीटर स्टैंडिंग खड़ा पानी, ये किस काम है, क्या है वो, हाँ लेंथ है, लेंथ ऐसे होता है ऊंचाई में, लेंथ ऊंचाई में होता है क्या, हाइट है भाई, कैसे समझोगे तुम यार, ये हाइट ऑफ वाटर। चलिए तो हम सारे वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं, फिर से एक बार समझेंगे। देखिए ये दोनों पाइप के लिए दिया है, एकदम कंफ्यूज मत होना, ये दोनों कैनल के लिए दिया है, कैनल। देखो कैनल के लिए डाटा अलग दिया जाता है, कैनल और पाइप का वैल्यू अलग दिया जाता है, और वॉल्यूम ऑफ पानी के लिए अलग दिया जाता है, इसको मिक्स मत करना, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले में भी एरिया है, इसके फॉर्मूले में भी एरिया है, बच्चे घिंच पिछा देते हैं, इसका एरिया उसमें घुसाने लगते हैं, अरे पगला यहाँ क्वेश्चन है पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी की बात करें तो आप इसमें सोचना। देखो जैसे 9 सेंटीमीटर जो हाइट दिया वो इसके लिए दिया जो बच्चा चतरा होगा वो समझ गया होगा, ये 9 सेंटीमीटर हाइट यहाँ के लिए है, और ये जो हाइट है वो यहाँ के लिए है, पाइप के लिए, यहाँ पे पाइप की बात करेंगे। तो देखिए हम लोग कैनल की बात करते हैं, पहले कैनल का वैल्यू अलग लिखना और वाटर के लिए अलग वैल्यू लिखना, तो बच्चे बेवकूफ होते हैं, गड़बड़ा देते हैं। अब देखो कैनल में हमको ब्रेथ दिया है बच्चों 30 मीटर, और हमको उसका हाइट दिया है कैनल का 12 मीटर, ठीक है। वाटर फ्लोइंग एट द रेट, रेट यहां लिख लो, पानी में लिख लो इसको, रेट देखो 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां लफड़ा है, लफड़ा नंबर 1, ये सारे मीटर में है, ये किलोमीटर में, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यही गलती मत कर देना। तो इस किलोमीटर को मीटर बना लो, कि इसको किलोमीटर बना दे, मूर्ख हो अगर इसको किलोमीटर बना लो, ये 2 लोग है मीटर में, 2 को छेड़ने से अच्छा 1 को छेड़ो ना यार। तो बताइए इस किलोमीटर को क्या लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा, झट से बोलो, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे, क्या करेंगे जल्दी बोलो, झट से, टाइम हो रहा है। 5/18, अरे रे 5/18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए होता है देवी, सही बोला आपने, लेकिन गलत जगह बोल दिए। हम सिर्फ किलोमीटर को बदलना चाहते, इसको नहीं बदलना चाहते इसको नहीं बदलना है। 5/18 भी तुम कर सकती, फिर पर सेकेंड हो जाए, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके यू आर राइट, बट हमारा सलाह है आप उसको, ये टाइम को मत छेड़े, टाइम को मत छेड़े, क्योंकि कभी कभी यहाँ मिनट दिखेगा, कभी कभी यहाँ सेकंड दिखेगा, इसको क्यों छेड़ रहे हो, इसको मत छेड़ो, इसको छेड़ोगे केस कर देगा तुम पे। ये किलोमीटर को बस छेड़े, आप बस बताइए मेरे को कि 1 किलोमीटर अगर है तो मीटर में बनाने के लिए क्या किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो 1000 मीटर यानी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 1000 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 20 पे 3 जीरो और लगा दो। देखो हमने टाइम को नहीं छेड़ा, तुम देखना मेरा सलाह है, इस टाइम को मत छेड़ना। ओके सर, अब यहाँ 30 मीटर टाइम दिया है, ये भी पानी की तरफ लिखो, इसको छेड़ो, इसको छेड़ो, ये छेड़ने लायक है। तो मिनट, यहाँ आवर है, यहाँ मिनट है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यही इसलिए सवाल दिया जाता है। इस सवाल का फार्मूला तो ऐसे चुटकी में याद है बच्चों को, फार्मूला वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू रेट इंटू टाइम, सवाल ये फंसा के जाता है, ये सारा यूनिट किचन मिचर दिया जाता है। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर दे दिया, एक एक क्वेश्चन में सब दे दिया, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो नहीं ध्यान दिया गया काम से,
बेवकूफी किया, नहीं तो बदलने में गलत, कुछ गलत तो ऐसी गलती करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बनाने समय ही गलती, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड मार देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, हो गया सत्यानाश। तो 30 मिनट को कोई बताएगा, मिनट को आवर बनाना चाहते हैं हम, क्या करें, डिवाइड की मल्टीप्लाई, बस आप इतना बताएं। बोलो बोलो, देखते हैं, लेट्स सी। गलत हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं, बोलना चाहिए। बताइए, मिनट को डिवाइड, वेरी गुड वेरी गुड। इसको नहीं समझता याद रखेंगे कि जब हम यूनिट को बड़ा करते हैं, याद करो मेरा डायलॉग, जब यूनिट को, मिनट से आवर बड़ा है ना, बिल्कुल, यूनिट को बड़ा करते हैं तो नंबर को छोटा करते हैं, दिमाग में डालो, यूनिट को बड़ा करते हैं नंबर को छोटा करते हैं, यूनिट को बड़ा करते हैं नंबर को छोटा करते हैं, याद हो गया सर। और जस्ट उल्टा, अगर यूनिट को छोटा करना तो नंबर को बड़ा करना, बड़ा करने का मतलब मल्टीप्लाई, छोटा करने का मतलब डिवाइड। यस सर। तो देखो, यूनिट को हम कर रहे हैं बड़ा, फिर से सुन लो, यूनिट को हम कर रहे हैं बड़ा तो नंबर को करेंगे छोटा, यानी डिवाइड। ओके सर, यानी 1/2 आवर आ गया। वाओ। अब देखो, ये जो 5 सेंटीमीटर हाइट है, ये पानी का हाइट है, हाइट ऑफ वाटर है, नहीं 9 सेंटीमीटर। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, हम इसको मीटर बनाने वाले, देख लो बच्चा पार्टी, एक बार और देख लो, एक बार बोलो जयकारा शेरा वाली की। देखो इधर, सेंटीमीटर से मीटर, यूनिट को किया हमने बड़ा तो नंबर को करेंगे छोटा, डिवाइड। बोलो, आया नहीं आया? इतना समझ में आ गया क्या? आ गया क्या बे? बोलो। मैं फार्मूला लिख लिया, तुमने फार्मूला लिख लिए? तो फार्मूला को मेरा फ्रेश लिख रहे हैं, फ्रेश। तो हमने तुमको फार्मूला पढ़ा दिया, यही फार्मूला बनेगा कोई भी ऐसा फ्लो वाले सवाल में। चलिए फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। एरिया ऑफ पाइप होता है, ये भी याद रखेंगे। इनटू रेट और टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या तुमको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है या पूछा है? नहीं, हमको तो एरिया पूछा है, हाउ मच एरिया इरिगेट, तो हमको इस वॉल्यूम को तोड़ना पड़ेगा। और क्या दिया? हमको हाइट दिया है वाटर का, तो तुम बता सकते हो हम वॉल्यूम को काय में तोड़ेंगे। वॉल्यूम के लिए हम 2 फॉर्मूला बताए थे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट। कौन सा फॉर्मूला लगा दे, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, एरिया इंटू हाइट। किसका हाइट? यहाँ वाटर नहीं लिखोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, तो इधर भी है। और यहाँ पे एरिया ऑफ वाटर, पानी ने जितना एरिया कवर किया, पानी का हाइट। वॉल्यूम पानी का तो एरिया पानी का, हाइट पानी का, सब पानी। पाइप, देखो पाइप ऐसा है, अभी बताए थे, पाइप ऐसा है। पाइप के ये मुंह को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस मतलब काटना, सेक्शन। तो बताइए इसका एरिया बता सकते कोई? ये एच था, ये बी था, इसका एरिया बोलो। अरे इतना पढ़ाए यार तुम लोग। ये ऐसा है रेक्टेंगल जैसा, दिख रहा है कि अंधे हो तुम लोग। और ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, ये लेंथ है। लेंथ से तो हमको मतलब ही नहीं, हमको एक पाइप के बस इसका एरिया चाहिए, इतने दूर का। तो कैसे निकलेगा? B इंटू एच, पढ़ा नहीं क्या? B इंटू एच। अच्छा, अगर पाइप गोल रहता तो एरिया कैसे लेते? इसका एरिया तो B इंटू एच नहीं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ऐसा रहेगा तो पाई आर स्क्वायर। अब तुझे राज की बात बताएं क्या सर? यही 2 फॉर्मूला लगेगा तीसरा है ही नहीं। या तो पाइप गोल हो या तो पाइप ऐसा होगा, 2 ही पाइप बनती दुनिया में, तीसरा पाइप ही नहीं है। ओके सर, ओके सर, तो ये समझ गए तुम। रेट में कोई चेंज नहीं, यूनिट बदल के हम रेडी रखे हैं, डाल दो, टुक से डाल दो। देखो टाइम को भी हम बदल के रेडी रखे हैं, 1/2। ब्रीथ भी है, हाइट भी है, एरिया भी है, सब है वे। नहीं, एरिया पूछा है, सॉरी ये नहीं है। हाइट ऑफ वाटर है, कितना हाइट ऑफ वाटर? 9/100। बस घाई मत करें, 9/100। ब्रीथ और हाइट दिया है, देखो 32 है। बस देखो, हमने कुछ काटा कूटा कुछ नहीं था, सब ऐसे रख लिए थे उठा के। अब यहाँ काटेंगे, ये दोनों इधर जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, एरिया आएगा। देखो इधर 2 से इसको काट दिया जाए, कट रहा है 6। ओके, देखो तो हमने बस लिखा है। तुम्हारे जैसा तुम क्या घाई करते हो, मल्टीप्लाई। अरे पागल, रुक तो जाओ। सब काटने कूटने के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करना, अगर नहीं कटा तो। ये देखो 100 ऊपर चला जाएगा। अरे दादा, बहुत सारा हो गया। 9 डिवाइड में, अब काटो 3 से, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर 3 से काटो 10। देखो कितना है, 2 2 4। ओके, 0 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। और तेरी बहुत सारा हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। इतना मीटर स्क्वायर एरिया। अब किलोमीटर में बना सकते हो, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आ गया? पक्का बताओ। बोल नहीं रहे सर।
नहीं आया क्या रे? चलिए तो समझ गया। तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से, हम दे रहे हैं, लिखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान सुनो। सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बस अभी पाइप गिर चेंज करने वाले हैं, वैल्यू दी। देखते हैं कौन बना के ला रहा है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, कल बनना चाहिए। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप of radius 5 centimeter into a cylindrical tank of radius 10 meter and height हो गया 20 मीटर at speed 5 किलोमीटर पर मिनट। Find time required to fill the tank। कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, ठीक है। टाइम पूछा इस बार, कोई बात नहीं है भाई, इसमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो एरिया, रेट, टाइम, वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट, हाइट भी पूछ सकते हैं हम, लेंथ भी पूछ सकते हैं। चलिए तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। ओके बच्चों।